आग की तरह चमकता हुआ एक हाथ अचानक से सामने आया और उसने राजा के महल की दीवार पर कुछ शब्द लिख दिए। मने मने धकेल ऊपर सीन बाबुल के राजा बेलशस्त्र और जो नबूकदनेस्सर का पोता था वहीं से देखकर बहुत ज्यादा डर गया। जो शब्द लिखे गए थे उनका मतलब उसके दिल में ऐसा चुभ रहा था मानो उसे मौत की सजा सुना दी गई हो। वे सब जहां बैठकर बड़ी दावत उड़ा रहे थे उसी जगह मानो एक पूरे राज्य की किस्मत का फैसला हवा में लटका हुआ था। पर सोचने वाली बात है कि यह अनोखी और छिपी हुई ताकत आखिर किसकी थी? क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया है कि आप इतने अच्छे काबिल नहीं हैं कि प्रभु परमेश्वर आपको अपने किसी काम के लिए चुन सके? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपस में इतनी अनबन या झगड़े हैं कि कुछ खास लोग या कुछ खास जगहों से आपको मदद मिलना नामुमकिन है? तो सुनिए, एक बहुत अच्छी खबर यह है कि हमारे परमेश्वर के पास इतनी ताकत है कि वह किसी को भी जैसा भी वह चाहे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसा कि हम इस सच्ची कहानी में देखने वाले हैं, एक राजा था जो दूसरे देश का था, जिसे इजराइल के सच्चे परमेश्वर के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने उसे उसके पैदा होने से बहुत साल पहले ही एक खास वचन को पूरा करने के लिए चुन लिया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर परमेश्वर ने इस बड़े काम को पूरा करने के लिए उसी राज को क्यों चुना? और जब बेबीलोन की दीवारें जिन्हें कोई जीत नहीं सकता था आखिर में गिर गई, तब उसके बाद क्या हुआ? ये कहानी पवित्र बाइबल में बताए गए फारस देश के महान राजा को शुरू की है, जिसके एक हुक्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसकी जिंदगी की कहानी से आज हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? बहुत समय पहले जब फारस का राज शुरू भी नहीं हुआ था, तब परमेश्वर के लोगों यानी इजराइल का आने वाला कल एकदम धुंधला और अंधेरा लग रहा था। हुआ ये था कि बेबीलोन के लोगों ने परमेश्वर के पवित्र शहर यरूशलेम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, प्रभु के भवन को तोड़ दिया था और वहां के लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया था। इसके बावजूद जब वे लोग इतने दुख और तकलीफ में थे, तब भी परमेश्वर के नबियों ने यह वचन सुनाया था कि एक दिन जरूर आएगा जब इस्राएल फिर से बसाया जाएगा। एक ऐसा वक्त था जब लोग दिल से आस लगाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर अभी खामोश है। लेकिन तभी परमेश्वर ने अपने दास यशायाह नबी के जरिए उम्मीद से भरे कुछ ऐसे वचन कहे जो आने वाले समय के इतिहास को जोर से हिला देने वाले थे। परमेश्वर एक ऐसे आदमी को बुलाने जा रहे थे जो न तो इजराइल के लोगों को जानता था और न ही उनके सच्चे परमेश्वर को पहचानता था। फिर भी प्रभु ने उसे ही चुना था कि वह आकर परमेश्वर के लोगों की बुरी हालत को हमेशा के लिए बदल देगा। प्रभु अपने चुने हुए को शुरू से यह वचन कहते हैं, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने पाठकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किया जाए। ये परमेश्वर की एक ऐसी छुपी हुई बात थी जिसे उस समय इजराइल के लोगों में से कोई भी ठीक से समझ नहीं पाया था। वे इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि उस वक्त परमेश्वर एक ऐसे राजा के बारे में बात कर रहे थे जो उस समय तक दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ था। परमेश्वर ने उसका नाम को शुरू बताया था, जो मूर्तियों को पूजने वाला एक राजा था और जिसे परमेश्वर ने उस जुड़े हुए और बर्बाद हो चुके यरूशलेम को फिर से आबाद करने के लिए चुना था। भला ऐसा कैसे हो सकता था? कोई सोच भी नहीं सकता था कि फारस देश के एक राजा को परमेश्वर का चुना हुआ कहकर पुकारा जाए। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर के काम करने का तरीका और हमारी सोच समझ बिल्कुल अलग है। और जब परमेश्वर के यहूदी लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, तब वह राजा जिसके बारे में वचन में पहले ही बता दिया गया था, उनकी मदद करने और उन्हें छुड़ाने के लिए आने ही वाला था। पवित्र बाइबल हमें ये तो नहीं बता दे कि खुसरो ने शुरू में कौन कौन सी लड़ाई जीती, लेकिन बाइबल इस बात को जरूर बताती है कि परमेश्वर ने उसे इतनी ताकत दी कि वह आगे चलकर बेबीलोन के बड़े साम्राज्य की जगह ले लेगा। जैसा कि बाद में दानिएल नबी ने समझाया था, राजा नबूकदनेस्सर के सपने का सोने का शेर अब चांदी की छाती और भुजाओं में बदल रहा था, जो कि फारस के बड़े साम्राज्य को दिखाता था और जिसका सबसे बड़ा राजा उन्हीं को चुना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुसरो ने इतने बड़े बेबीलोन शहर पर आखिर जीत कैसे हासिल की? यह सब उस वक्त हुआ जब बेबीलोन का आखिरी राजा बिलराज कर रहा था, और जब बिलराजा बना तब बेबीलोन शहर अपनी शान शौकत और ताकत में सबसे ऊपर था। लेकिन वह अपने पहले के राजाओं जैसा नहीं था। बहुत महान स्वर्गीय परमेश्वर की ताकत को पूरी तरह से भूल चुका था, जिसने कभी बेबीलोन की हिफाजत की थी। एक रात जब मादी और फारस की सेनाएं बेबीलोन की दीवारों के बाहर घेरा डालकर बैठी थी, तब घमंडी राजा ने अंदर एक बड़ी दावत मना रहा था और उसने परमेश्वर के भवन यरूशलेम के मंदिर के पवित्र बर्तनों का इस्तेमाल करके उनमें शराब पी और अपने झूठे देवी देवताओं की पढ़ाई की। ठीक उसी पल जब वह परमेश्वर का ऐसा अपमान कर रहा था, एक अनदेखा हाथ अचानक से सामने आया और उसने दीवार पर परमेश्वर की तरफ से चेतावनी दी, जिसने बेबीलोन
कि किस्मत को हमेशा के लिए पलट दिया। दीवार पर लिखे उन शब्दों का मतलब बताने के लिए परमेश्वर के दास दानिएल को बुलाया गया और उसने राजा से कहा, जो कुछ दीवार पर लिखा गया है वह यह है, मरने मारने तक के ऊपर सील। हर एक शब्द का मतलब यह है, परमेश्वर ने तुम्हारे राज के दिनों को गिन लिया है और उसे अब यही खत्म कर दिया है। तुम्हें परमेश्वर के इंसाफ का तराजू में तौला गया है और तुम उसमें बहुत हल्के और बेकार पाए गए हो। तुम्हारा ये बड़ा राज तुमसे छीनकर मादी और फारस के लोगों में बांट दिया गया है। जैसा दानिएल ने कहा था, ठीक उसी रात बेबीलोन के उस घमंडी राजा बेलशस्त्र को मार दिया गया और माली देश के दौरान नाम के राजा को महाराज मिल गया, जो उस वक्त करीब 62 साल का था। लेकिन फिर भी माना जा रहा वह आखिरी राजा नहीं था जिसने सबको जीता। वह महान राजा तो कुछ शुरू था और बेबीलोन पर जो जीत मिली थी वह सिर्फ फौज या सेना की जीत नहीं थी, ये तो असल में प्रभु की ओर से मिली एक आत्मिक जीत थी। राजा को शुरू की इस बड़ी जीत के साथ ही यशायाह नबी है जो वचन कई साल पहले कहा था वह अब सच होने लगा था। अब परमेश्वर के लोगों यानी यहूदियों को एक मौका मिलने वाला था कि वे अपनी जमीन पर वापस लौटे, यरूशलेम में प्रभु के भवन को फिर से बनाए और दुनिया की दूसरी कौमों के बीच अपना वही मान सम्मान फिर से पानी। यशायाह 44 का 28 में साफ साफ लिखा है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय की देरी नींव डाली जाएगी। लेकिन अब सवाल ये था कि राजा को शुरू आगे क्या कदम उठाने वाला था। क्या वह सच में कुछ अनदेखे परमेश्वर की बात मानेगा या फिर अपनी मर्जी से ही चलता रहेगा। बेबीलोन के इस तरह खत्म हो जाने के बाद भी परमेश्वर के जो लोग गुलामी में जी रहे थे वे अभी भी नहीं जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। वे सब आपस में यही सोच रहे थे कि क्या बस इतना ही हुआ है कि एक जुल्म करने वाले राजा की जगह अब दूसरा जुल्म करने वाला राजा आ गया है। उनकी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वह भी अब मानव खत्म होती जा रही थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यिर्मयाह नबी के वचन के मुताबिक उनके 70 साल की गुलामी अब पूरी होने वाली थी और उन्हीं लोगों के बीच परमेश्वर का एक दास दानिएल भी था जो अब राजा द्वारा के दरबार में काम कर रहा था और वह परमेश्वर के से यह बिल्कुल ठीक जानता था कि अब वह समय आ गया है। दानिएल 9 का 1 और 2 में लिखा है कि मालिक शेर्स का पुत्र द्वारा जो का सर्दियों के देश पर राज ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में दानिएल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। बस इतिहास के किसी खास मोड़ पर परमेश्वर की बहुत अद्भुत योजना जो सदियों पहले शुरू हुई थी अब बहुत ही हैरान करने वाले तरीके से सबके सामने आने लगी थी। पवित्र बाइबल हमें ये तो साफ साफ नहीं बता दे कि राजा को शुरू को यशायाह नबी के उस वचन के बारे में कैसे मालूम हुआ, लेकिन ये बात पक्की है कि कुछ शुरू के हाथ एक खास किताब लगी थी जिसमें भविष्य की बातें लिखी थी। यह कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसमें बेबीलोन की जीत या फारस की बधाई लिखी हो, बल्कि यह तो परमेश्वर की ओर से दी गई एक पवित्र भविष्यवाणी की किताब थी। यह एक ऐसा लिखा हुआ वचन था जिसने बहुत पहले ही बता दिया था कि वह राजा बनेगा और ताकत पाएगा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस बजट में उसका नाम को भी बताया गया था और यह भी लिखा था कि वह एक ऐसे परमेश्वर के लिए एक शहर और एक मंदिर फिर से बनवाएगा जिसे वह खुद जानता भी नहीं था। यह सिर्फ कोई आम भविष्यवाणी या अंदाजा नहीं था, यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि दुनिया के किसी भी राज या ताकत से बढ़कर भी कोई है जो सबसे महान और शक्तिशाली है। राजा को छूने जो कुछ अपनी आंखों से देखा और जो कुछ उसने कानों से सुना, उन सब बातों से उसका दिल भर गया और उसने उन वचनों को पूरा करने के लिए एक शाही हुक्म जारी किया जो सदियों पहले कह गए थे। फारस के राजा को शुरू की तरफ से यह ऐलान किया जाता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने मुझे इस धरती के सारे राजपाट दिए हैं और उसी ने मुझे ये काम सौंपा है कि मैं यहूदा देश के यरूशलेम शहर में उसके लिए भवन बनवाए। तुम लोगों के बीच में से जो भी कोई उसके लोग हैं वे सब यहूदा के यरूशलेम शहर को जाए और वहां जाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में रहने वाला परमेश्वर है, और उनका परमेश्वर उनके साथ हो। और जो लोग गुलामी से बचकर जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वहां के रहने वाले लोग उनकी मदद करें, उन्हें चांदी सोना जरूरी सामान और जानवर दें और यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के लिए अपनी खुशी से दान दें। राजा ने न सिर्फ उन्हें वापस जाने की इजाजत दी बल्कि लंबे सफर और मंदिर को फिर से बनाने के बड़े काम के लिए पैसे और जरूरी सामान से मदद करने का हुक्म भी दिया। इतना ही नहीं, राजा को छूने खुद उन सब पवित्र बर्तनों और कीमती चीजों को वापस कर दिया जिन्हें राजा नबूकदनेस्सर पहले मंदिर से लूट करने गया था। राजा ने शुरू में प्रभु के भवन की उन सभी चीजों को बाहर निकलवाया जिन्हें नबूकदनेस्सर यरूशलेम से उठाकर ले गया था और अपने झूठे देवताओं के मंदिर में रख दिया था। बेबीलोन से वापस यरूशलेम तक का सफर बहुत ही लंबा और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन रास्ते में हर कदम पर परमेश्वर के लोगों को यह एहसास हो रहा था कि परमेश्वर ने उनके बाप दादाओं से जो वादा किया था वह पूरा हो रहा है।
उनका अपनी जमीन पर वापस लौटना परमेश्वर के वचन का पूरा होना था जो बहुत पहले कहा गया था, और फारस का राजा को शुरू वह जरिया बना जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें फिर से बसाया। जैसे ही परमेश्वर के लोगों ने मंदिर को फिर से बनाना शुरू किया, उन्हें बहुत से लोगों के कड़े विरोध और दुश्मन इन्हीं का सामना करना पड़ा। आसपास रहने वाले लोग जैसे सामरी और दूसरी जातियों के लोग ये देखकर डर गए थे कि अगर इजराइल के लोग फिर से बस गए तो इसका अंजाम क्या होगा। उन लोगों ने राजा खुसरो को चिट्ठी लिखकर उसे भड़काने की कोशिश की और कहा कि यह यहूदी लोग आपके राज के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। उन्होंने राजा से यह कहा कि यहूदी लोग एक ऐसा मजबूत शहर बना रहे हैं जो कल को फारस के राज के खिलाफ खड़ा हो सकता। इस गड़बड़ी और बगावत के डर से फारस के हाकिमों ने मंदिर बनाने वालों पर जोर जबरदस्ती शुरू कर दी और इस वजह से प्रभु के भवन का काम एकदम रुक गया। गुलामी से लौटते हुए यहूदी लोग ये देखकर बहुत उदास और निराश हो गए। वे सोचने लगे क्या हमारी सारी उम्मीदें और आशाएं बेकार चली गई। इसके जवाब में राजा को शुरू ने उस इलाके के सभी बड़े हाकिमों को ये हुक्म भेजा, अब से के सभी बड़े अधिकारियों, तुम सब उस जगह से दूर ही रहना। परमेश्वर के इस भवन को बनाने के काम में कोई भी रुकावट या परेशानी बड़ी मत करना। यहूदियों के हाकिम और उनके बड़े बुजुर्गों को परमेश्वर के इस भवन को उसी की असली जगह पर फिर से बनाने दो। राजा के इस नए हुक्म के मिलते ही मंदिर का काम फिर से जोर शोर से शुरू हो गया और यहूदी लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे परमेश्वर का हाथ उनके बीच में काम कर रहा है। परमेश्वर ने उन्हें उनकी अपनी जमीन पर फिर से बसा दिया था और अब यरूशलेम के उस पवित्र मंदिर में परमेश्वर की महिमा और मौजूदगी एक बार फिर से रहने वाली थी। राजा खुसरो का राजकाज का समय बहुत ही शांति, खुशहाली और परमेश्वर के वचनों के पूरा होने के लिए याद किया जाता है। भले ही वह एक ऐसा राजा था जो मूर्तियों को पूजता था, फिर भी सच्चे परमेश्वर ने अपनी मर्जी और अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसी को चुना और इस्तेमाल किया। वही एक ऐसा जरिया या औजार बना जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग इस्राएली गुलामी से छूटकर अपनी जमीन पर फिर से बच पाए। जैसे यरूशलेम में मंदिर एक खास जगह रहता था, वैसे ही खुसरो ने जो काम किए वे भी इतिहास में खास जगह रखते हैं। जब खुसरो ने इजराइल के लोगों को वापस भेजने में यह बड़ी मदद की, उसके बाद पवित्र बाइबल उसके जीवन के बारे में हमें और ज्यादा कुछ नहीं बताती है। बाइबल में यह नहीं लिखा है कि उसकी मौत कैसे हुई या उसकी जिंदगी में और क्या हुआ, लेकिन फिर भी राजा को शुरू किया कहानी हमें बहुत जरूरी बात सिखाती है कि परमेश्वर का काम सिर्फ कुछ चुने हुए या खास लोगों के भरोसे ही नहीं है। हमारे परमेश्वर के पास इतनी ताकत और समझ है कि वह किसी भी इंसान को, चाहे वह कहीं भी हो, अपने किसी भी काम के लिए जिसे वह जरूरी समझता है इस्तेमाल कर सकता है। खुसरो जो मूर्तियों को पूजने वाला एक राजा था जिसका इजराइल के सच्चे परमेश्वर के साथ कोई जान पहचान या रिश्ता नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे ही चुना ताकि वह परमेश्वर के लोगों को गुलामी से छुड़ाने में एक बड़ा काम कर सके। हमें एक और बड़ी सीख मिलती है कि जब हमें अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ या हमारे बस से बाहर लगता है, तब भी हमारा परमेश्वर हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए काम करता रहता है।